सरना धर्म के लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करते हैं। रूढ़िवादी परंपरा कंजर्वेटिव ट्रेडिशन से तात्पर्य उन विचारों, मान्यताओं और परंपराओं से है जो समाज में लंबे समय से चली आ रही हैं और जिनका उद्देश्य स्थिरता, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है। रूढ़िवादिता में परिवर्तन और नवाचार से अधिक परंपराओं को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान शामिल होता है। इसे एक तरह से पुराने मूल्यों और रिवाजों का पालन करने वाली मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है, जहां आधुनिकता और परिवर्तन को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। रूढ़िवादी परंपराएं अक्सर समाज के विभिन्न पहलुओं में देखी जा सकती हैं, जैसे पारिवारिक संरचना, धार्मिक रीति रिवाज, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक प्रथाएं, जिनमें बदलाव की बजाय निरंतरता पर बल दिया जाता है। रूढ़िवादी परंपरा वह परंपरा होती है जो प्राचीन समय से चली आ रही होती है और जिसे समाज या समुदाय के लोग अपनी संस्कृति, धर्म और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार बिना किसी परिवर्तन के पालन करते हैं। इसे या संरक्षित परंपरा भी कहा जा सकता है। ये उस सामाजिक ढांचे का हिस्सा होती है जिसमें लोग अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों, आस्थाओं और रीतियों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं। रूढ़िवादी परंपरा के लक्षण: स्थायित्व। ये परंपराएं लंबे समय से चली आ रही होती हैं और इन्हें बहुत कम बदला जाता है। समाज की स्वीकृति। इन्हें समाज का एक बड़ा हिस्सा स्वीकृत करता है और पालन करता है। प्राचीनता। इन परंपराओं की जड़ें अतीत में होती हैं और वे एक समाज की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होती हैं। विरोध परिवर्तन का। रूढ़िवादी परंपराएं परिवर्तन के प्रति कम लचीली होती हैं और आधुनिकता को कम स्वीकार करती हैं। क्या रूढ़िवादी परंपरा को मनाना चाहिए? इस सवाल का उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति की सोच, समाज की प्रगतिशीलता और परंपराओं के प्रभाव। सकारात्मक पक्ष: संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा। रूढ़िवादी परंपराएं समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखती हैं और पहचान को संरक्षित करती हैं। सामाजिक एकता। इन परंपराओं से समुदायों में एकता बनी रहती है और लोग साझा मान्यताओं और रीतियों के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं। आध्यात्मिक संतुलन। कई बार इन परंपराओं से लोगों को आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है, विशेषकर धार्मिक परंपराओं में। नकारात्मक पक्ष: समाज की प्रगति में बाधा। कुछ रूढ़िवादी परंपराएं समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं और आधुनिक सोच, विज्ञान या मानवाधिकारों के विपरीत हो सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी। कई बार ऐसी परंपराएं व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित करती हैं, खासकर महिलाओं, दलित वर्गों या अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में। समाज में असमानता। कुछ रूढ़िवादी परंपराएं जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर असमानता को बढ़ावा देती हैं। क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी परंपराओं का पालन इस पर निर्भर करता है कि वे समाज के लिए कितनी उपयोगी हैं और कितनी प्रासंगिक हैं। कुछ परंपराओं को संरक्षित करना सांस्कृतिक धरोहर के लिए आवश्यक हो सकता है, जबकि अन्य परंपराओं का समय के साथ परित्याग करना या उनमें सुधार लाना प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। संतुलित दृष्टिकोण। हमें उन परंपराओं को मनाना चाहिए जो समाज की एकता, मानवता और भलाई के लिए सहायक हैं। वहीं उन परंपराओं को या तो बदल देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए जो पिछड़ी सोच, असमानता या अन्याय को बढ़ावा देती हैं। परंपराओं को अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं बल्कि तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समाज और व्यक्तियों के हित में हों। अंततः रूढ़िवादी परंपराएं हमें अतीत से जोड़ती हैं, लेकिन समाज के विकास और मानवाधिकारों की दृष्टि से हमें यह विचार करना चाहिए कि कौन सी परंपराएं मनाई जाएं और कौन सी बदली जाएं। रूढ़िवादी परंपराएं कई धर्मों में आज भी प्रचलित हैं और विभिन्न धर्मों के अनुयायी उन्हें मानते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख धर्म निम्नलिखित हैं। हिंदू धर्म। कुछ हिंदू समुदायों में आज भी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं को रूढ़िवादी ढंग से माना जाता है, जैसे जाति व्यवस्था, विवाह की पारंपरिक पद्धतियां आदि। इस्लाम धर्म। इस्लाम के कई संप्रदायों में रूढ़िवादी मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं, विशेषकर शरिया कानून और पारंपरिक सामाजिक भूमिका जैसे महिलाओं के पर्दे का पालन आदि।
यहूदी धर्म ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्म में पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक विधियों का कड़ाई से पालन किया जाता है, जैसे कि सब्बात, विश्राम का दिन का पालन और कोशेर आहार नियम। फार ईसाई धर्म ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक ईसाई समुदायों में भी कई पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे पारंपरिक पूजा, संस्कारों का पालन और धार्मिक आयोजनों का आयोजन। सिख धर्म कुछ सिख समुदायों में भी परंपरागत रीति रिवाजों को माना जाता है, जैसे अमृतधारी सिखों का पांच ककार, केस, कच्छा, कंघा और कृपान धारण करना। सिक्स जैन धर्म जैन धर्म में भी पारंपरिक मुनि जीवन और कठोर तपस्याओं का पालन करने वाले संप्रदाय हैं, जो रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं। इन धर्मों में रूढ़िवादिता का स्तर और पालन भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इनकी कुछ मान्यताएं और परंपराएं आज भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। सरना धर्म के लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करते हैं। सरना धर्म मुख्य रूप से आदिवासी समाज में प्रचलित है और प्रकृति पूजा पर आधारित है। यह धर्म पेड़, पर्वत, नदी, सूरज और चांद जैसी प्राकृतिक चीजों को पूजनीय मानता है। रूढ़िवादी परंपरा के तहत सरना धर्म के लोग अपने पूर्वजों और प्रकृति के साथ गहरे संबंध बनाए रखते हैं और उनके रीति रिवाज पीढ़ियों से एक जैसी चलती आ रही हैं। रूढ़िवादी परंपरा में सरना धर्म का उद्भव आदिवासी समाज की प्रकृति पूजक मान्यताओं और रीति रिवाजों से हुआ है। सरना धर्म मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों में रहने वाले आदिवासी समुदायों द्वारा माना जाता है। यह धर्म प्रकृति, पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों और सूर्य चंद्रमा की पूजा करता है और इसे एक आत्मिक शक्ति या सरना के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। सरना धर्म के अनुयायी प्राचीन रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनके धार्मिक स्थल, जिन्हें सरना स्थल कहा जाता है, आमतौर पर जंगलों में होते हैं, जहां वे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह धर्म मुख्य रूप से प्रकृति के संरक्षण और सामुदायिक जीवन पर केंद्रित होता है। सरना धर्म के अनुयायी इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भी संघर्षरत हैं, क्योंकि भारत की मुख्यधारा धार्मिक मान्यताओं से यह भिन्न है। धर्म की पवित्रता का मूल्यांकन व्यक्ति की आस्था, विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हर धर्म में नैतिकता, प्रेम, करुणा और शांति की शिक्षा दी जाती है, इसलिए किसी एक धर्म को सबसे पवित्र कहना सही नहीं होगा। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य सभी धर्म अपने अपने अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण और पवित्र होते हैं। प्रत्येक धर्म का उद्देश्य मानवता, प्रेम और समाज में शांति को बढ़ावा देना होता है।